चलो कहाँ पे आए थे अपन? Which question we were solving now? कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ था अपना, है ना? We were at combination. और कॉम्बिनेशन में एक मिनट क्वेश्चन नंबर 3 वॉज डन। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड चल रहा था अपना। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ट्राई करते हैं। किसी ने किया ट्राई? मैंने बोला था एक बार अटेम्प्ट देके देखो आता है क्या, मैंने बोला था। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, व्हाट इज दैट? NCR -1 is to NCR is to NCR +1 is equal to 20 is to 35 is to 42 ना। अब क्या करते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन में? अपन ग्रुपिंग्स करते हैं, मतलब इन दोनों का एक ग्रुप लेते हैं एंड इन दोनों का एक ग्रुप लेते हैं। ठीक है, तो पहले इनका ग्रुप लेते हैं। NCR -1 is to NCR is equal to 20 is to 35, ये ग्रुप अपन ने लिया। ठीक है, we have taken this group, तो क्या हो जाएगा फिर? NCR -1 upon NCR is equal to 20 upon 35। तुम कोशिश करोगे, एक इक्वेशन मिलता है मुझे n एंड r के टर्म्स में। विल यू बी एबल टू ट्राई टू फाइंड आउट? चलो कोशिश करो, एक कोशिश करो। ये जो है ना, ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मुझे एक इक्वेशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ r एंड n। अच्छा चलो ठीक है, ये मैं सॉल्व करके बताती हूँ। इसके ग्रुप का इक्वेशन तुम लोग मुझे बताओगे। ठीक है, ये मैं सॉल्व करके बताती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल, यस, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो r के जगह पे क्या है? यहाँ पे r -1 है ना, तो उस हिसाब से फॉर्मूला चेंज करो। r के जगह पे r -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को उल्टा कर दो, n फैक्टोरियल अपॉन r -1 फैक्टोरियल। तो ये हो गया n -r +1 इंटू r फैक्टोरियल n -r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये और ये गया, है ना, इक्वल टू व्हाट? 20 अपॉन 35। अब इस r फैक्टोरियल को भी स्प्लिट करो एंड इसको भी स्प्लिट करो। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? r के पीछे वाला नंबर और एक r -1। सही है, फैक्टोरियल का मीनिंग यही होता है ना, अपन पीछे पीछे चले जाते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते करते चले जाते हैं अपन पीछे पीछे। अब आगे, अब ये n -r फैक्टोरियल को वैसे ही रखो, n -r फैक्टोरियल को वैसे ही रखो। ये r -1 है, इसको स्प्लिट करो। स्प्लिट करना मतलब पीछे पीछे जाना। तो n -r +1 के पीछे क्या है? n -r, सब्ट्रैक्ट करते जाओ 1 1, है ना, इक्वल टू 20 अपॉन 35। तो ये और ये चला गया, ये और ये चला गया। सो r अपॉन n -r +1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 35। क्रॉस मल्टीप्लाई 20n -20r +20। तो इस साइड लेके आओ,
minus 20n plus 20r plus 35 is equal to 20. 35r ना, कितना हो गया फिर ये? This is 55r, 20n, 11r, 4n equal to 4. तो ये इक्वेशन मैंने फाइंड आउट किया है. अब अगला इक्वेशन तुम कोशिश करो इन दोनों को ग्रुप करके. चलो ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू फाइंड इट आउट. 2 मिनट ले लो बस, 2 मिनट में आ जाता है. आया इक्वेशन किसी का? इज देयर एनीवन? नहीं 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 मानसी, ऐसा इक्वेशन नहीं आता. और कोई है? देव, आया क्या इक्वेशन तेरा? इन दोनों को ग्रुप करना है हमें. ठीक है. NCR अपॉन NCR plus 1 is equal to 35 upon 42. Okay. Next, n factorial r factorial n minus r factorial upon n factorial r plus 1 factorial n minus r plus 1 factorial. ये समझ में आया सबको? क्या किया मैंने? NCR का फॉर्मूला लगाया मैंने. क्या है NCR का फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ पे n है, n फैक्टोरियल. r के जगह पे कौन है? यहाँ पे r प्लस 1 है. तो r के जगह पे कौन आया? r प्लस 1. r के जगह पे कौन आया? r प्लस 1. ठीक है. अब इसको उल्टा करो. n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r plus 1 factorial
अपॉन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल विल गो, है ना। अब ये r+1 को स्प्लिट कर दो, r+1 एंड r, n-r-1 r फैक्टोरियल, इसको स्प्लिट कर दो, n-r 35/42। एनी डाउट? प्रॉब्लम? तो ये और ये चला गया, ये और ये चला गया, ठीक है। अब क्या आया, 7×5 = 7, 6 यहाँ पे कट कर लेते हैं, ठीक है। अब कितना हुआ यहाँ पे, r+1 n-r = 5/6, ठीक है। तो 6 into r+1, 5 into n-r। एनी डाउट इन दिस? अभी तक के स्टेप्स में कोई डाउट है? बोलो। अभी तक के स्टेप्स में अगर कोई डाउट है तो बोलो। डन? तो ये हो गया 6r + 6 5n - 5r, ठीक है। तो शिफ्ट कर दो फिर यहाँ पे, -5n + 6r + 5n = -6, है ना। तो कितना हो गया फिर ये, सॉरी +5r, -5n + 5r एंड 6r, कितना हो जाएगा ये, 11r -5n -6। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास है, 11r - 4n + 4 = 4 एंड 11r - 5n। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। सो व्हाट शुड आई डू, आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट ना, आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। सो 1 - 2, 11r - 4n minus 11r minus 5n minus 6, subtract कर दो, minus plus plus, this and this will go, what is left, +5 - 4 plus n, this is 10। तो r का वैल्यू बताओ फिर मुझे कितना आता है, substituting n is equal to 10 in 11r minus 5n equal to -6, so 11r minus 5 into 10 -6, कितना है फिर ये, 11r -50, तो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, कितना आया 44, तो r कितना आया 4, n is equal to 10, r is equal to 4। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। इक्वेशंस कैसे बनाने समझ में आया? ओके तुम लोग मतलब दो का ग्रुप करना है, इसका ग्रुप किया और इसका ग्रुप किया और इक्वेशन बनाया, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस मैंने होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 5 वाज फॉर होमवर्क। सो कुछ प्रॉब्लम है? अभी देखते हैं ये क्वेश्चन तुम लोगों को सच में समझा या नहीं समझा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एग्जैक्ट सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एग्जैक्ट सेम है, तो तुम पहले कोशिश करोगे अभी उस पर। NCr-1 is equal to 6435, NCr is 5005 and NCr+1 is what, 3003, और हमें फाइंड आउट करना है RC5 सॉरी। तो दोनों का ग्रुप करेंगे ना अपन, पहले इन दोनों का ग्रुप करते हैं। ओके और फिर इन दोनों का ग्रुप करते हैं।
चलो अब तुम कोशिश करोगे, हाँ, ट्राई आउट फास्ट, फटाफट। इक्वेशंस आने के बाद मुझे पहले इक्वेशंस बताओ, देन आई विल वेरीफाई। हाँ, इक्वेशंस क्या क्या आते हैं। क्या हुआ? यस, मानसी, देव, क्या हुआ प्रॉब्लम? इतना बड़ा इक्वेशन आ रहा है, तुमने कैंसिल नहीं किया क्या उसको? कैंसिल नहीं किया उसको? ये कट हो जाता है, देखो। आई गेस इट इज, ये 7 से कट हो जाएगा शायद। 7 7 जा, हाँ 7 7 जा 49, 1 आया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ओके, उसके बाद ये भी 7 से कट हो जाएगा। 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, कितना बचता है नीचे? नहीं, 7 से ये नहीं हो रहा है क्या? 7 9 जा 63, 13 आया, फिर 7 1 जा 7, 7 से नहीं हो रहा है, फिर ये 5 से तो आराम से हो रहा है। 5 1 0 1, 5 1 जा, ये कितना आया? 5 2 जा 10 ना, 5 8 जा एंड 5 9 जा। ओके, अब 101, 101 किससे डिविजिबल है? 1001 ना, 7 से भी है एक्चुअली, वो 7 से भी हो रहा है। 1 2 8 9, लेकिन वो ऊपर वाला जो है वो 7 से नहीं हो रहा। वन टू एट सेवन है ना, सॉरी 1287, 1287 को 7 से डिविजिबल नहीं है, वो भी नहीं है 7 से डिविजिबल। 3 से नहीं, 11 से 10, कोई तो भी प्राइम नंबर से डिविजिबल रहेगा वो। 11 से ऊपर वाला है क्या पर डिविजिबल? नीचे वाला 11 से तो डिविजिबल है। हाँ, 11 से दोनों डिविजिबल है, हो रहा है ना। 11 9 जा 99, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 7 जा, डन है ना। अब 13 से फिर से हो जाएगा वो, 13 से हो जाएगा, देखो 13 7 जा एंड 13 9 जा। So NCR minus 1 upon NCR is 9/7। हो गया ना डिविजिबल, डन। ओके, अब क्या करेंगे? सॉल्व। तो n फैक्टोरियल अपॉन r minus 1 फैक्टोरियल, n minus whole divided by is n factorial r factorial n minus r factorial। तो ये और ये तो चला गया, क्या बचता फिर? अपॉन r minus 1 factorial n minus r plus 1। ओके, तो कितना आया फिर? ये r को अपन स्प्लिट करेंगे ना, r r minus 1,
इसको भी स्प्लिट करेंगे, n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर। सेवन को इस साइड 7r, यस यस यस, n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 7r इक्वल टू 9n माइनस 9r प्लस 9। तो इक्वेशन क्या बनता है, ये 9r एंड 7r हो जाएगा 16r, ये 9n माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 9। देखो एक बार पूरा इक्वेशन, पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है देखो। अब इसका इक्वेशन बताओ, चलो ये भी सॉल्व नहीं हो रहा क्या, ये भी सॉल्व हो जाएगा, देखो ये भी सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट, आई पुट द एक्सप्रेशन फर्स्ट, n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल, sorry, r factorial and n minus r factorial whole divided by n factorial upon r plus 1 factorial n minus r minus 1 factorial। ये कैसे लिखोगे, सॉल्व हो जाएगा। चलो बताओ इसका इक्वेशन बताओ, अभी तुम लोग बनाओ इक्वेशन इसका और मुझे इक्वेशन बताओ फटाक से। यस, क्या आया इक्वेशन, 8r माइनस, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। तो ये n फैक्टोरियल चले गए, ये ऊपर गया r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन दिस इज अगेन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये कितना आया, 5/3 आया। तो इसको स्प्लिट करो ना, r प्लस 1 एंड r, एंड ये एज इट इज है r फैक्टोरियल, इसको स्प्लिट करो, क्या हो जाएगा, n माइनस r माइनस 1। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, r प्लस 1 अपॉन n माइनस r इज इक्वल टू 5/3। तो 3 इंटू r प्लस 1, 5 इंटू n माइनस r, अब कितना हुआ, 3r प्लस 3, 5n माइनस 5r। सो हाउ मच इज दिस, 8r माइनस 5n इज इक्वल टू -3। डन। तो दो इक्वेशन सॉल्व करो, अब कुछ बड़ी बात नहीं है, दो इक्वेशन सॉल्व करना फटाक से। मुझे n एंड r के वैल्यूज बताओ, n का वैल्यू एंड r का वैल्यू, फास्ट।
Okay, n is equal to 15 and r is equal to 9. It should be the answers. अभी इक्वेशन सॉल्व करना इजी है, ये बहुत आसान है, लेकिन हमें n and r नहीं फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? RC5. कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर RC5? ओके, क्या होता है RC5? 9C5 हो जाएगा वो, बिकॉज r का वैल्यू 9 आया है. सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, कितना आया फिर ये? 9 factorial upon 5 factorial, 4 factorial. So how much is this? 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial, 4 factorial. तो ये और ये चला गया. ये कितना है? 4 factorial मतलब 24 है ना? 9 into 8 into 7 into 6 upon 24. 6 1 जा, 6 4 जा, 4 1 जा, 4 2 जा. कितना है फिर ये? 126. That this is the answer. ओके, चले फिर आगे. अभी वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ओके, सो ये था पूरा तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. रीड द क्वेश्चन. Find the number of ways of drawing n balls from the bag that has 6 red balls, 5 green balls, 7 blue balls, so that 3 balls of every color are drawn. देखो, ध्यान दो. बैग में टोटल बॉल्स कितने? पहली बात तो अच्छा ओके, पहली बात तो हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. कैसे समझ में आएगा? यहाँ पे कहीं पे भी अरेंजमेंट है? कहीं पे भी अरेंजमेंट है? नहीं. यहाँ पे क्या है? बॉल्स आर ड्रॉन, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं बॉल्स, है ना? बॉल्स आर ड्रॉन, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है बॉल्स का. ऑल राइट, ओके. तो जब भी कभी सिलेक्शन का सिचुएशन आता है, वी गो फॉर व्हाट? कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे बॉल्स विड्रॉ किए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है ना? तो यस, अगर सिलेक्शन की बात हो रही है तो आई एम गोइंग टू यूज व्हाट? कॉम्बिनेशन, है ना? आई एम गोइंग टू यूज व्हाट? कॉम्बिनेशन. तो यस, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने मेरे पास? 6 रेड, 5 ग्रीन एंड 7 ब्लू. ओके, सो टोटल number of balls is equal to 6 red, 5 green and 7 blue. कितना आया फिर ये? 18 balls. तो टोटल बॉल्स कितने हो गए? यस, टोटल बॉल्स कितने हो गए? 18 balls. ओके, अब इनमें से हमें 9 बॉल सिलेक्ट करें. 9 balls आई नीड टू सिलेक्ट. ओके, 9 balls आई नीड टू सिलेक्ट. तो इफ आई वांट टू सिलेक्ट 9 balls एंड उन्होंने कंडीशन भी दिया हुआ है. क्या कंडीशन दिया हुआ है? सो दैट 3 balls आर ऑफ एवरी कलर. 9 balls तो कंपलसरी मुझे सिलेक्ट करनी ही करने, कंपल्शन है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लीकेशन होगा. ओके, 9 balls तो मुझे सिलेक्ट करनी है ना, तो मल्टीप्लीकेशन होगा. तो क्या क्या, कौन से 9 balls हो सकते हैं? 6 में से 3 हो सकते हैं, 5 में से 3 हो सकते हैं एंड 7 में से 3 हो सकते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है 3 balls of every color. Okay, 3 balls of every color are to be withdrawn. Okay, so 3 balls of every color are withdrawn. So total balls कितने withdraw कर रहे हैं अपन? Total 9 balls withdraw कर रहे हैं अपन, है ना? And 3 balls of every color are what? Withdrawn.
So such total 9 balls are withdrawn. Okay, 9 balls are withdrawn such that 3 balls of every color are there. ठीक है, तो क्या होगा फिर? यस, ये 6 में से 3 6C3, ये 5 में से 3 5C3 और ये 7 में से 3 7C3. ठीक है, ओके, तो क्या हो गया फिर? ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल. 5C3 कैसे होगा? 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल. कितना आता बताओ? मल्टीप्लाई क्यों किया? समझ में आया? मल्टीप्लाई क्यों किया अपन ने? बिकॉज 9 बॉल्स ड्रॉ करना कंपलसरी है एंड वेन एवर दैट इज कंपल्शन आई विल हैव टू मल्टीप्लाई. सो इसको रीड कैसे करोगे? 6 में से 3 रेड बॉल्स एंड 5 में से 3 ग्रीन बॉल्स एंड 7 में से 3 ब्लू बॉल्स. So 6C3 5C3 7C3 लाइकवाइज. ओके, तो चलो बताओ मुझे इसका आंसर बताओ फटाफट, कितना आता है कैलकुलेशन? हाउ मच इज द आंसर? और मैंने शॉर्टकट भी बताया था इफ यू रिमेम्बर, और मैंने बोला था शॉर्टकट्स तुम यहाँ पे लगा सकते हो. कैसा शॉर्टकट बताया था मैंने? 3 है ना यहाँ पे, तो 3 नंबर्स ले लो, 5 6 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. 3 है यहाँ पे, सो 5 4 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. 3 है यहाँ पे, 7 6 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. ये शॉर्टकट भी बताया था मैंने, ये पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है. तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है ना. 3 फैक्टोरियल 6, तो ये 6 और ये 6 गया. 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 3 2 6 ना. 3 फैक्टोरियल 6 होता है. 3 फैक्टोरियल 6 कैसे होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 which is 6. ये 6 और ये 6 भी चला गया. 7000 इज द आंसर मानसी. 20 10 35, so it should be 7000. ठीक है, it should be what? 7000. नेक्स्ट, समझ में आई बात? यस, मल्टीप्लाई क्यों हुआ सब कुछ? क्योंकि 9 बॉल्स मुझे कंपल्सरीली सिलेक्ट करने ही करने हैं. ओके, आई हैव टू सिलेक्ट 9 बॉल्स कंपल्सरी. ओके, नेक्स्ट. Find the number of ways of selecting a team of, what I need to do? Select team of 3 boys and 2 girls from 6 boys and 4 girls. Chalo, try to solve this. Try to solve this. कुछ नहीं, सिंपल है, सिंपल. जो ऊपर किया वही है. Try to give the answer and tell me the logic also. हाँ, लॉजिक बताना है मतलब सिर्फ वो एक्सप्रेशन बताओ मुझे. करेक्ट, वेरी गुड.
क्या है एक्सप्रेशन, क्या एक्सप्रेशन बना मानसी एंड देव, दोनों बताओ क्या एक्सप्रेशन बना, बोलो। दोनों का आंसर आया है, वेरी गुड। यस, ओके। सो 6 बॉयज में से 3 बॉयज हमें सिलेक्ट करने हैं एंड 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स हमें सिलेक्ट करनी है। सही है, तो एंड बोला ना मैंने, तो मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, ओके। सो आउट ऑफ 6 boys, 3 boys are to be selected, and out of 4 girls, 2 girls are to be selected. तो क्या हो जाएगा फिर नंबर ऑफ वेज 63 इंटू 4c2, 63 इंटू 4c2। तो इसका शॉर्टकट बताया मैंने, 6 इंटू वॉट 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। वैसे ही 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल। कितना आया बताओ, हाउ मच इज द आंसर? 6 इंटू 20 120 है ना। डन, ओके। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेना तब तक, जब तक बाकी लोग ये लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो और मुझे लॉजिक बताओ क्या करोगे। जिनका हुआ है वो लोग, जो लोग अभी तक 8th पे है वो लोग 8th को समझ लो, कुछ डाउट हो तो मुझे पूछो। जिनका 8th हो चुका है वो लोग 9th पढ़ो और मुझे बताओ। करेक्ट मानसी, परफेक्ट 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 परफेक्ट। ओके, क्या है यहाँ पे 66 लोग हैं, करेक्ट। और हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी 66, मानसी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, छोटा सा मिस्टेक है। तुमने आइडेंटिफाई सही किया था बट यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है। देखो 2 लोग हैं, सपोज मान के चलो पराग एंड देव, दोनों में हैंडशेक हुआ, तो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि पराग ने पहले हैंडशेक किया फिर देव ने किया, उसके बाद देव ने पहले हैंडशेक किया फिर पराग ने हैंडशेक किया, ऐसा तो नहीं होगा ना। हैंडशेक करेंगे तो दोनों करेंगे, वो दोनों का मिला के एक हैंडशेक कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या, पराग ने पहले हैंडशेक किया फिर देव ने किया, या फिर पहले देव ने किया फिर पराग ने किया, ऐसा ऐसा कुछ है क्या सिचुएशन? नहीं, मतलब यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट।
है ना। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हम सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट करने वाले हैं हैंडशेक के लिए। मान के चलो, अब मानसी, फिर कौन कौन है और यहाँ पे अजित, फिर कौन कौन है, अनस, उसके बाद कौन है, यश, यहाँ पे कौन है, वरदा, श्रुतिका। तो अब इतने सारे लोग आए पिक्चर में। अब इनके नंबर ऑफ हैंडशेक्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? 2-2 के कितने ग्रुप्स बनते हैं? ये पहला ग्रुप बना, फिर अजित एंड पराग का एक ग्रुप बनेगा, फिर अनस एंड पराग का एक ग्रुप बनेगा, मानसी एंड देव का एक ग्रुप बनेगा, है ना, यश एंड इसका एक ग्रुप बनेगा, श्रुतिका एंड वरदान का एक ग्रुप बनेगा। तो इसका मतलब ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बन सकते हैं। तो इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये सारे क्राउड में से 2-2 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो जितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगे उतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे, जितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस होंगे उतने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे, है ना। तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं टोटल, मुझे पता है कि टोटल कितने लोग हैं नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि टोटल हैंडशेक्स कितने हो गए 66। और हैंडशेक्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, NC2। why NC2? because I don't know total number of people, so let total number of people is equal to n, है ना। अब ये टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है उसमें से 2-2 के ग्रुप बन रहे हैं ना, ये n में से 2-2 के ग्रुप बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पराग एंड देव का एक ग्रुप बना था, फिर अजित एंड पराग का एक ग्रुप बनेगा, फिर अनस एंड मानसी का एक ग्रुप बनेगा। तो ये 2-2 के ग्रुप बन रहे हैं आउट ऑफ n। तो हैंडशेक के लिए एट अ टाइम कितने लोग जरूरी होते हैं? 2 लोग जरूरी होते हैं, है ना। सो फॉर हैंडशेक 2 people are needed. So it becomes what? NC2. Okay, it becomes what? NC2. तो NC2 is equal to 66. तो हैंडशेक्स कितने हुए हैं? 66 हैंडशेक्स हुए हैं। ओके, सो NC2 is what? 66. तो कितना हो जाएगा फिर? n factorial upon 2 factorial n minus 2 factorial is equal to 66. तो बताओ फिर n कितना आता है फर्स्ट? n फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? n minus 1 n minus 2 factorial upon 2 factorial n minus 2 factorial 66। ये कट हो गया तो कितना बचा फिर? n minus 1 upon 2 factorial is equal to 66। तो n minus 1 is equal to 132। तो कौन से कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है जो मुझे ये मल्टीप्लीकेशन देंगे? 12 into 11, है ना, n into n minus 1। कौन से कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है जो मुझे 132 मल्टीप्लीकेशन देंगे? 12 into 11, है ना, 12 into 11 ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है जो मुझे 132 मल्टीप्लीकेशन देंगे। तो कितना हो गया फिर? ये बड़ा नंबर, बड़ा कौन है इन दोनों में से? n बड़ा है। इन दोनों में बड़ा कौन है? 12 बड़ा है ना। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। n इज इक्वल टू हाउ मच? 12। एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हैंडशेक के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। 2 लोगों का जो ग्रुप है दैट विल रिप्रेजेंट 1 हैंडशेक, है ना। 2 लोगों का जो ग्रुप है दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट? 1 हैंडशेक। तो ऐसे कितने 2 लोगों के ग्रुप्स बनेंगे? दैट इज NC2। क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल पता है क्या? नहीं पता। तो हमने अज्यूम किया कि n पीपल आर देयर, सो NC2 इज इक्वल टू 66। चलो, अपने अपने ये ग्रुप में कितने हैंडशेक्स बनेंगे बताओ मुझे। ये जो अपना ग्रुप बना है इसमें कितने हैंडशेक्स बन सकते हैं तुम लोग बताओ मुझे। चलो फास्ट।
यस, जो टोटल ग्रुप बना है इसमें कितने हैंडशेक बन सकते हैं? सिर्फ देव ने बताया आंसर मुझे, बाकी लोग कितने हैंडशेक्स हो सकते हैं ये पूरे ग्रुप में? हाँ, ओके, सिर्फ देव आंसर कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Yes, how many people are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. तो 8C2 है ना, 8C2. That would be the these many number of handshakes are possible. Okay, these many number of handshakes are possible. तो क्या आ जाएगा फिर 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया फिर ये? 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये और ये कट ऑफ गया, कितना आया फिर? 28. ओके, कितना आया फिर? 28. ओके, सो अपने 8 लोगों के ग्रुप में कितना बन सकता है, कितने हैंडशेक्स बन सकते हैं? 28. ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. 20 points are marked on a circle. Very good. How many chords can be drawn? How many chords can be drawn? That is the question. Chalo, try to solve it. करेक्ट. कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? जैसे हैंडशेक्स के लिए 2 लोगों की जरूरत थी, वैसे कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए कितने लोगों की जरूरत थी? 2 लोगों की जरूरत थी. आई मीन कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है? कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करो, तुम्हें कॉर्ड मिल जाएगा, है ना. तो जैसे हैंडशेक्स के लिए 2 लोगों की जरूरत रहती है, वैसे यस, वैसे कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत है? हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत है ना. तो यस, 20C2. Why 20C2? Because 2 points are needed to draw a chord. It's what? 20C2. तो कितना हो जाएगा? 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 20 minus 2 factorial. So 20 factorial, 2 factorial, 18 factorial. ना आता है 20 into 19 into 18 factorial, 2 factorial, 18 factorial. ओके, तो कितना आया फिर ये? 190. डन. ओके, डन और नॉट? समझ में आई बात? चलो अब अगला कॉन्सेप्ट है पॉलीगन का. ओके, अभी सिंपल 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 पहले सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है.
पेंटागन है अपने पास। ओके, पेंटागन मतलब जिसके 5 साइड्स होते हैं, 5 वर्टाइसेस होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे ही। हाउ मेनी diagonals can be drawn or else are possible? मुझे लॉजिक बताना है, यहाँ काउंट करके नहीं बताना है। फॉर और एल्स मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेती हूँ। विथ साइड्स 6। चलो बताओ मुझे इसका आंसर फास्ट। हाँ देव, तुमने 6C2 आंसर दिया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। सोचो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थिंक ओवर इट, व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम। 6C2 आंसर जो दिया है उसमें एक प्रॉब्लम है। अभी तुम लोग बोलोगे डायगोनल्स अगर हमें चाहिए तो हमें 2 पॉइंट्स लगते हैं डायगोनल ड्रॉ करने के लिए, है ना? तो 6C2 लगा देते हैं फॉर्मूला। बट ये यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक है। क्या माइनर मिस्टेक है? सोचो 6C2 में क्या गलती है? What is the mistake in 6C2? करेक्ट, हम एनी 2 पॉइंट्स ज्वाइन नहीं कर सकते। देखो हेक्सागन है अपने पास। ओके, वी हैव हेक्सागन। हेक्सागन इज लाइक दिस। अब जब तुम 6C2 बोल रहे हो तो उसमें क्या क्या कंसिडर हो रहा है? देखो ध्यान दो। जब तुम 6C2 बोल रहे हो तब उसमें क्या क्या कंसिडर हो रहा है? ये कंसिडर हो रहा है, विच इज ऑल राइट। कुछ तो गड़बड़ है, शायद मैंने 1 2 3 4 सही है। ये कंसिडर हो रहा है, ऑल राइट। ये कंसिडर हो रहा है, ऑल राइट। ये कंसिडर हो रहा है, ऑल राइट। ये कंसिडर हो रहा है, कोई बात नहीं। ये कंसिडर हो रहा है, कोई बात नहीं। ये कंसिडर हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तुम 6C2 बोलते हो तब ये 6 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करो, ये उसका मतलब होता है। लेकिन हम ये नहीं ना ज्वाइन कर सकते, ये नहीं ज्वाइन कर सकते, ये नहीं ज्वाइन कर सकते, ये नहीं ज्वाइन कर सकते, ये ज्वाइन नहीं कर सकते और ये ज्वाइन नहीं कर सकते। 6C2 में से ये 1 2 3 4 5 6 मुझे माइनस करने पड़ेंगे। 6C2 मतलब क्या हो गया? मैंने लाइन ड्रॉ किया 2 पॉइंट से, है ना? 6C2 मतलब मैंने क्या किया? लाइन ड्रॉ किया 2 पॉइंट से। लेकिन कोई भी 2 पॉइंट्स अपन ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये सब्ट्रैक्ट, ये बिकॉज दीज साइड्स डज नॉट, आई मीन डू नॉट रिप्रेजेंट डायगोनल्स, है ना? वो साइड्स डायगोनल्स रिप्रेजेंट नहीं करती। इस वजह से उसका आंसर क्या हो जाएगा? 6C2 माइनस 6। तो 6C2 मतलब 6 into 5 upon 2 factorial minus 6, 15 minus 6 which is 9. Okay, which is what? 9. तो फॉर्मूला है, if I want to draw n-sided polygon, it has nC2 minus n diagonals. nC2 minus n diagonals. Okay,
तो अब मुझे क्वेश्चन नंबर 11 के सारे सब क्वेश्चंस का आंसर दे दो. यू कैन गिव मी द डायरेक्ट आंसर. चलो फटाफट. आ गए सारे आंसर्स. लेकिन सिर्फ देव और मानसी ने आंसर किया यार. बाकी लोग, मैं सिर्फ देव और मानसी की क्लास लेती हूँ क्या? बाकी लोगों की क्लास नहीं चलती क्या? यस. सच में वही, बाकी कोई आंसर नहीं दे रहा है? एन कितना है? 10 ना. पहले क्वेश्चन में एन इज 10, मतलब 10 साइडेड पॉलीगॉन. पॉलीगॉन के साइड्स कितने हैं? 10. नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 10c2 minus 10. तो 10c2 minus 10 कितना आ जाएगा? 10 इंटू 9/2 फैक्टोरियल है ना. कितना है ये? 35. पराग भी आंसर देता था. आज पराग भी आंसर नहीं दे रहा है. क्यों? क्या हुआ पराग? व्हाट हैपेंड? अच्छा, टाइप करने में बोर होता है क्या सबको? फेस टू फेस रहते तो अच्छा रहता है ना. नंबर ऑफ डायगोनल्स 15c2 minus 15. 15 into 14 ये -15. अच्छा, तो कितना हो जाएगा ये? 105 minus 15 कितना हो फिर ये? 90. सही है. नेक्स्ट, n इज इक्वल टू 12. तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स? हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल्स? 12c2 minus 12 कितना आया? 12 into 11/2 factorial minus 12. How much is this? 66 minus 12, which is 54.
तो एनी डाउट इन दिस? देख लो एक बार. सो अगर मेरे पास एन साइडेड पैरेललोग्राम नहीं, सॉरी, पॉलीगॉन है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? NC2 माइनस n परफॉर्म करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 12 पहले एक बार पढ़ो अच्छे से. पढ़ा क्वेश्चन नंबर 12? क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? There are 20 straight lines in a plane so that no two lines are parallel and no three lines are concurrent. Concurrent मतलब एक ही पॉइंट से पास होना, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट. तो नो थ्री लाइन्स आर कंकरेंट. कोई भी तीन लाइंस कंकरेंट नहीं है, दो हो सकते हैं. कंकरेंट होने के लिए मतलब दो लाइंस हो सकते हैं कंकरेंट. ओके. देन डिटरमाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. चलो बताओ, डिटरमाइन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. पैरेलल नहीं है ना लाइंस. लाइंस अगर पैरेलल होंगी, अगर लाइंस ऐसे पैरेलल होंगी तो उनका कोई इंटरसेक्शन नहीं बनेगा. लेकिन लाइंस पैरेलल नहीं है, तो बताओ फिर. करेक्ट मैचिंग. वेरी गुड. चलो बाकी लोग सोचो. दो लाइंस पैरेलल नहीं है मतलब वो इंटरसेक्ट होंगी, लेकिन दो लाइंस इंटरसेक्ट होने तो वाली है, लेकिन तीसरी लाइन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तीसरी लाइन जो है वो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, है ना. तो दो लाइंस तो इंटरसेक्ट होने वाली है. ओके. चलो देखो फिर. दो लाइंस पैरेलल है? नहीं. लाइंस पैरेलल नहीं है मतलब वो इंटरसेक्ट होने वाले हैं. ठीक है. लेकिन वो इंटरसेक्शन कैसा है? वो इंटरसेक्शन ऐसा है कि कोई तीसरी लाइन आके सेम पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं करेगी. मतलब जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनेंगे वो सिर्फ दो लाइंस के बनने वाले हैं, है ना. जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनेंगे वो सिर्फ क्या होंगे? दो लाइंस के बनने वाले. ओके. सो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, each intersection points will require
2 lines. And how many lines are there? 20. So number of intersection points. जैसे वहां पे क्या था, हैंडशेक के लिए 2 लोग जरूरी थे, तो वैसे ही यहाँ पे इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइंस जरूरी है. तो क्या करेंगे फिर? 20C2 20C2 कितना होता है फिर? 20 इंटू 90 और 2 फैक्टोरियल, है ना? तो कितना आता है फिर वो? 190. ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम है? बोलो. क्वेश्चन नंबर 15 पहले करते हैं, बाकी 13 14 कल करेंगे. कल मतलब अगले क्लास में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 पहले करते हैं. चलो, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15. 8 कॉन्सोनेंट्स, 8 consonants, 3 vowels. How many different words can be formed if 4 consonants and 2 vowels are chosen? चलो बताओ मुझे, करेक्ट आंसर चाहिए मुझे, एक्यूरेट आंसर चाहिए. यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक होती है. मानसी, यू डिड द सेम मिस्टेक जो मैं बोल रही हूँ ना, कॉमन मिस्टेक. यू डिड द सेम मिस्टेक. यस, बता सकते हो देव? बता सकते हो? नो 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 नो. देखो, तुम लोगों ने क्या किया ना, यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन किया है. जो 210 आंसर पराग ने भी दिया, मानसी ने भी दिया, ये इनकम्प्लीट आंसर है, ये आधा आंसर है. कैसे? देखो, 8 कॉन्सोनेंट्स में से 4 कॉन्सोनेंट्स अपन ने सिलेक्ट किए, 8C4. ऑल राइट, 4 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट किए. 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स मैंने सिलेक्ट किए. 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स मैंने सिलेक्ट किए. लेकिन उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ऐसे बोला है क्या? हाउ मेनी सिलेक्शंस? उन्होंने क्या बोला है? हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. तो अगर मुझे वर्ड्स फॉर्म करने हैं तो इनकी अरेंजमेंट होगी ना. इनकी क्या होगी? अरेंजमेंट होगी. सही है. ओके, सो दीज आर व्हाट? नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ लेटर्स. These are number of selections of letters. So 8 into 7 into 6 into 5 upon 4 factorial into 3 into 2 upon 2 factorial. ये selections हो गए.
ओके अब हमें क्या करना है, इससे वर्ड्स बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 2 and 2 will go 35 2 जा 70 into 3, ये 210, ये सिलेक्शंस हो गए। बट नाउ these 6 letters can be arranged in 6p6 ways, which is what, 6 factorial, which is what, 720. Now 720, any doubt? Sorry, 6 factorial, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मतलब क्या हुआ, देखो ये 6 सिलेक्ट हो गए और उनको अरेंज भी किया, तो 210 इंटू 720, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, जो भी आंसर आएगा। तो मतलब ये सिर्फ सिलेक्शन पे रुकना नहीं है, तुम जैसे ही सिलेक्शन करते हो वैसे उसको अरेंज भी कर रहे हो, जैसे ही सिलेक्ट कर रहे हो वैसे अरेंज भी कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो वैसे अरेंज भी कर रहे हो। तो ऐसे कितने सिलेक्शन है, 210, एंड फॉर ईच सिलेक्शन देयर विल बी 6 फैक्टोरियल वेज ऑफ अरेंजमेंट, है ना। फॉर ईच सिलेक्शन there would be what, how many ways of arrangement, 6 factorial ways of arrangement. So how many selections are there? There are 210 selections, and for each selection there will be 720 ways of arrangement. So 210 into 720 would be the number of words. ठीक है, so understand this concept. वर्ड्स बोला है तो अरेंज करना पड़ेगा, सिर्फ सिलेक्शंस बोला होता तो हम अरेंज नहीं करते थे, ठीक है, हम वहीं पे रुक जाते थे 210 पे। बट यहाँ पे हाउ मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल, तो इस वजह से हमें अरेंजमेंट्स भी कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो यस, लेट्स स्टॉप हियर नाउ, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।